हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम मुस्कान वर्मा। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सबसे मेजर ग्लैंड होता है, इसलिए सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में। ये एक मेजर पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, जैसे कि मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर मतलब सबसे बड़ा जो होता है ग्लैंड हमारी बॉडी का, यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद कमांडो इन चीफ ग्लैंड, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हेड गैंग्लियन ऑफ एएनएस, एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हेड गैंग्लियन होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम हाइपोथैलेमस को हेड गैंग्लियन एएनएस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है, इसके वेट कितना होता है। वेट जो इसका 4 से 7 ग्राम होता है, और इसकी शेप जो है कौन शेप होती है, ऐसी कौन शेप होती है। इसकी लोकेशन जो है जस्ट बिलो टू थैलेमस है, जस्ट बिलो थैलेमस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है इंफीरियरली, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमस। नियर टू थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। हाइपोथैलेमस जो है एक सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन है। सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन से मतलब क्या है, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसके ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है अपसेंट होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर अपसेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस की तरह पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी क्या होते हैं, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ, कहाँ क्या सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये ब्रेन हमारा देखिए, ये बिल्कुल माइन्यूट सी स्ट्रक्चर दिख रही है अभी, ये हाइपोथैलेमस है, ये ऊपर हमारा थैलेमस है, ये नियर टू थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और ये नीचे किससे अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच। देखो अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, जो कि एक स्टोक के द्वारा कनेक्ट होते हैं, इसको हम हाइपोफाइजियल स्टोक भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी भी 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है जो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या होता है, सिरकार्डियन रिदम जो होती है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। सिरकार्डियन रिदम जैसे कि स्लीप वेक साइकिल होगी, जो हमारी पूरे दिन की जो प्रक्रिया होती है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये होता है कि जैसे पीनियल ग्लैंड होता है हमारा, पीनियल ग्लैंड जो हमारी प्यूबर्टी के आने से पहले तक पीनियल ग्लैंड ये काम करता है, लेकिन जब पीनियल ग्लैंड जो है रिड्यूस होने लग जाता है, एट्रोपी होने लग जाती है इसकी, तो उसके बाद ये फंक्शन कौन लेता है, हमारा हाइपोथैलेमस जो है ये फंक्शन लेता है आफ्टर प्यूबर्टी इन अडल्ट्स। ठीक है, ये मेंटेन किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ओके, इसके बाद है जो सिरकार्डियन कंट्रोल सेंटर होता है हमारे हाइपोथैलेमस में, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस पर होता है। ऊपर एक 2 हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है, एक पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस होता है। जो सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही हमारा सिरकार्डियन कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है सुप्रा ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट है कि जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इससे कंट्रोल होता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, 2 लोब्स होते हैं मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, जो एंटीरियर लोब होती है वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है, बाय द रिलीजिंग एंड, मतलब जो एंटीरियर लोब होती है वो क्या करती है, रिलीजिंग और जो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करती है, किसके थ्रू, पोर्टल वेसल्स के थ्रू वो कनेक्ट होती है हमारे। जैसे ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये नीचे पिट्यूटरी लोब्स हैं, ये बीच में जो होगी हमारी पोर्टल वेसल होगी, जिसके थ्रू ये हार्मोन्स रिलीज होकर इसमें डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, न्यूरल ट्रैक्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो आपको समझ में आएगा हाइपोथैलेमस किस तरह रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं। कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं। सबसे पहले है रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, एक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। इनके बारे में हम
आगे जब एक एक करके इनके बारे में सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ, इनके डिसऑर्डर वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग PRH TRH CR, जब सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं, सारे हमारे एक्शंस को स्टिमुलेट करने वाले होते हैं। जो इनिबिटर होते हैं वो हमारे सारे एक्शंस को कम कर देते हैं, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन के बारे में आपने पढ़ लिया, इसके बाद आगे डिटेल में इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है इनिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनिबिटरी हार्मोन रोल प्ले करता है और इसको कंट्रोल कर लेता है। और ऐसे ही प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसी तरह मेलानोसाइट इनिबिटरी हार्मोन होता है। ओके, अब जो बच गए जो हार्मोन जिनके इनिबिटरी हार्मोन नहीं होते, आप बोलोगे कि इनको कैसे कंट्रोल करें। ये जो है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इनको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अदर बच गए हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, इनको कौन करेगा, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे सभी। और कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, ये वैसोप्रेसिन भी। ये अलग क्यों है, क्योंकि ये पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से रिलीज होते हैं और ये बाकी सारे कहाँ से, सुप्रावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब हार्मोनल इंटरेक्शन ऑन टारगेट। मतलब जो हार्मोन है उसकी क्या इंटरेक्शन होते हैं, किस तरह वो इंटरेक्ट करता है किसी भी टारगेट सेल के पास, ठीक है। ये 3 वेज में इंटरेक्ट करता है। एक तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, एक एंटागोनिज्म इफेक्ट होता है और एक परमिसिव इफेक्ट होता है। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इस इफेक्ट से मतलब क्या है, जैसे कोई 2 हार्मोन है, ठीक है, वो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो वो कम परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो उनके एडिशन से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो A + B हार्मोन है, ये दोनों मिल गए हैं, इनके जो एडिशन से जो इफेक्ट होना चाहिए उससे भी ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा इनको, ठीक है। जैसे मैं हार्मोन का एग्जांपल दे दूँ, जैसे एपिनेफ्रिन है, ठीक है, उसका है 5 कुछ पावर, ठीक है, और प्लस में ग्लूकागन है, उसके 10 कुछ पावर। इनका एडिटिव इफेक्ट आना चाहिए 15, लेकिन इनका एडिटिव इफेक्ट मोर देन कम्बिनेशन आता है, कितना 22 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद है एंटागोनिज्म इफेक्ट। एंटागोनिज्म इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अपोजिट होना, एक हार्मोन दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है, और हमारा ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन है, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा और हमारा ग्लूकागन क्या करेगा, बढ़ा देगा। दोनों ने क्या काम किया, अपोजिट इफेक्ट किया एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसी तरह परमिसिव इफेक्ट क्या होता है कि एक हार्मोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर दूसरा हार्मोन प्रेजेंट नहीं है तो वो फर्स्ट हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अपना फंक्शन फुली एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी तरह हमारे थायराइड हार्मोन भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है नॉर्मल डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव हार्मोन अब्सेंट है, सिर्फ थायराइड हार्मोन, तो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रेजेंट है, थायराइड अब्सेंट है, तो हमारा रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। और दोनों होंगे तो अपना इफेक्ट दोनों अच्छे से शो कर पाएंगे और दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में भी फुली एग्जर्ट कर पाएंगे अपने फंक्शंस को। तो आई होप तीनों आपको इफेक्ट इसके समझ में आ गए होंगे, सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिज्म और परमिसिवनेस, ठीक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या नाम होते हैं इसके, क्या क्या शेप स्ट्रक्चर क्या है इनकी, और इसमें से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होता है, कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है, किस किस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं हम, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर, और ये सिर्फ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इसका वेट है वो 0.5 से 1 ग्राम होता है, जिसमें से 75% तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का ही होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का 25% होता है, ठीक है। इसकी शेप जो है पी शेप इसकी है, और कलर जो इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। मैंने आपको फोटो में दिखाया भी था, कहाँ पे होता है, एक सेकेंड,
ये देखो ये रहा, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर है, 0.5 से 1 ग्राम वेट होता है इसका, ठीक है, और रेडिश ब्राउन कलर इसकी कलर होता है, ठीक है। उसके बाद है हमने डिस्कस किया कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, सेला ट्रेसिका। सेला ट्रेसिका मतलब है हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्पिनोइड बोन। स्पिनोइड बोन होती है उसमें एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, नोच होती है, डिप्रेशन नोच होती है स्पिनोइड बोन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल फोसा। इसलिए इसकी लोकेशन भी कहाँ होती है, हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर ही इसकी लोकेशन होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। हाइपोफाइसिस सेरेब्री क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पिनोइड बोन के डिप्रेशन के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ, ये थर्ड वेंट्रिकल पे भी प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ ब्रेन में, ओके। इसके बाद है कि ये जो इसकी डेवलपमेंट कहाँ से और कैसे ये डेवलप हुआ, किस किस पार्ट से। ये जो है एक्टोड्रम लेयर होती है, 3 लेयर होती है हमारी, एंडोड्रम, मेजोड्रम और एक्टोड्रम। ये जो हमारी जर्म लेयर्स होती हैं जहाँ से ये डेवलप होता है, ये एक्टोड्रम से हमारे जनरेट होता है। ये 3rd-4th वीक जो होती है प्रेगनेंसी, उसमें ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कब होता है, 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये एक्टोड्रम से कंप्लीट हो जाता है। ये कैसे कैसे डेवलप होता है, ये ना 2 लेयर्स में डेवलप होता है, ओरल एक्टोड्रम में और न्यूरल एक्टोड्रम में। जो क्या बनाती हैं, ओरल एक्टोड्रम तो बनाती है रेटकीज पाउच और न्यूरल एक्टोड्रम बनाती है न्यूरल क्रेस्ट। अब ये जो रेटकीज पाउच ये तो बनाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और जो न्यूरल क्रेस्ट बनाएंगी हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। ये अलग अलग ग्लैंड बनाते हैं, रेटकीज पाउच और न्यूरल क्रेस्ट पाउच, ठीक है। इसके बेसिस पे इनके नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, जो आर्टीरियल, वीनस और नर्व सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ से होती है, इन पार्ट्स को। जो आर्टीरियल सप्लाई है हमारी, हाइपोफाइजियल आर्टरी जो होती है, इंफीरियर और जो सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी होती है, वहाँ से हमारी इसकी आर्टरी सप्लाई। ये जो हाइपोफाइजियल आर्टरी होती है, ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है जहाँ से इसको सप्लाई होता है। वीनस सप्लाई हाइपोफाइजियल वेन में, जो डायरेक्टली कहाँ पे इंटरजुगनल वेन से, ब्रैकियोसेफेलिक वेन से, फिर ये राइट एट्रियम के अंदर ये ड्रेन हो जाती है। और नर्व सप्लाई हमारी कहाँ से होती है, कैरोटिड प्लेक्सस से। प्लेक्सस जो होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं, जहाँ से इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उसके बाद है कि जो कनेक्शन क्या होती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की, मैंने पहले ही बताया था आपको कनेक्शन किसके थ्रू होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोफाइजियल स्टोक से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी तो किससे थ्रू कनेक्ट होती है, हाइपोथैलेमस पोर्टल वेसल्स के थ्रू कनेक्ट होती है, किसके थ्रू, पोर्टल वेसल्स के। और हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी आपको, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 ग्लैंड होते हैं ना, एक ही साइड। जो एंटीरियर होता है वो तो हमारा पोर्टल सिस्टम के थ्रू, और पोस्टीरियर जो होता है हमारा ये न्यूरल ट्रैक्ट के थ्रू, विद हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजिस न्यूरल ट्रैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्यूंडिबुलम स्टोक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्यूंडिबुलम स्टोक भी बोलते हैं। उसके बाद एक कनेक्शन हमने पढ़ लिया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे होता है। अब मैं बता दूँ आपको पोर्टल वेसल के बारे में कुछ बातें। जो हमारी पोर्टल वेसल्स होती हैं ना, ये तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करती है, हमारे हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्टल वेसल्स होती हैं, इसका फंक्शन तो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करना होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये जैसे उसके थ्रू जैसे हार्मोन आते हैं ना, तो विदाउट डैमेज, कुछ डैमेज हुए बिना, डिस्ट्रॉय होना, फास्टली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं, हाइपोथैलेमस से लेकर यहाँ तक। ये भी 2 तरह की होती है, लार्ज भी होती है और स्मॉल भी होती हैं, ठीक है। इसमें से रिलीजिंग हार्मोन भी और इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं दोनों, ठीक है। जो रिलीजिंग हार्मोन और जो इनहिबिटरी हार्मोन होता है, इनको दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, हमारे हाइपोफाइजियोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। हाइपोफाइजियोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। इनको कलेक्टिवली रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी, कोई भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी, जरूरी नहीं है PRH और PIH हो, कोई भी, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्लस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन वगैरह, ऐसे हार्मोन्स होते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ अच्छे से क्या क्या होता है। जैसे देखो, ये हमारा ऊपर हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर हमारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एक को मैंने बोला था सुप्राऑप्टिक वेंट्रिकुलाई होती है, एक हमारी होती है पैरावेंट्रिकुलाई। इसमें से कुछ हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, इसमें से कुछ हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। ये हमारी जो हाइपोथैलेमस से लेके जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो कनेक्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेसल्स।
और जो हमारी, वैसे इन दोनों को कलेक्टिवली तो हमने बोला था हाइपोफाइजियल स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल स्टोक बोलते हैं। और इनको अलग अलग, एक को पोर्टल वेसल बोलते हैं और दूसरी को हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक न्यूरल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो, ये नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रही है, एक एंटी पिट्यूटरी तक आ रही है। जो नीचे टर्मिनल बटन्स होते हैं, जो कि इसमें क्या होती है, हियरिंग बॉडीज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा ही बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एडीएचओ ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है, इसको स्टोर करके रखती है। एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो प्रेगनेंसी में काम आता है। प्रेगनेंसी में मतलब डिलीवरी के टाइम जो काम आता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पोर्टल वेसल्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से जोड़ती हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस जोड़ती है वो कौन से होते हैं, हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक न्यूरल ट्रैक्ट जोड़ते हैं। ठीक है, जिसको हम इन्फ्यूंडिबुलम स्टोक भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी लोब्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, लोब्स होती हैं दो तरह की। इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है हार्मोन के ज़्यादा प्रभाव में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो वर्ड मीन ग्लैंड्स के लिए, हार्मोन्स के लिए यूज होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये नर्व्स के, न्यूरॉन्स के कंप्रेशन में ज़्यादा है, उसके प्रभाव में ज़्यादा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये दोनों लोब किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ये दोनों कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, अब उसके पार्ट भी होते हैं, ये जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि पार्स ट्यूब्रैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। जैसे कि एक कोई भी स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे दो पार्ट डिवाइड हो रखे हैं हमारे, एंटीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर। ठीक है, इसमें जो बीच में प्रेजेंट है ये हमारी पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और बीच में यहाँ एक यहाँ प्रेजेंट होगी, एक यहाँ पर, ये ट्यूब्रैलिस डिस्टैलिस इंटरमीडिया। ये इंटरमीडिया जो है ये एवस्कुलर पार्ट होता है, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। किस के बीच में प्रेजेंट होता है, ये पार्स डिस्टैलिस और न्यूरल लोब के बीच में। ये बीच में क्या हमारी न्यूरल लोब है, इसके दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है जो ये हमारे सबसे ऊपर जो पार्स ट्यूब्रैलिस पार्ट होता है, ये मोस्ट वस्कुलर पार्ट है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है। और जो पार्स डिस्टैलिस है ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, और पार्स इंटरमीडिया ये हमारा एवस्कुलर पार्ट होता है। इसमें से हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है। ठीक है, इसके पार्ट से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हैं। इसके बाद है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। हिस्टोलॉजी मतलब सेल्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इसमें दो तरह के सेल्स बेसिकली होते हैं, क्रोमोफिल सेल्स होती हैं और एक क्रोमोफोब सेल्स होती हैं। क्रोमोफिल सेल्स होती हैं ग्रैनुलर सेल्स होती हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोमोफोब सेल्स होती है एक ग्रैनुलर सेल्स होती है, जिसमें ग्रैनुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, वो हमारी कौन से होते हैं, क्रोमोफिल सेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब यही सिक्रेट करते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोफोब सेल्स होती है ये नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। जो क्रोमोफोब सेल्स होती हैं इनसे ही क्या बनते हैं, हमारे प्रीकर्सर होते हैं, क्रोमोफिल सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, अब आरबीसी का प्रीकर्सर भी कौन होता है, अलग अलग चीज़ों के प्रीकर्सर मतलब जन्म देने वाले प्रीकर्सर, जिनसे ये डेराइव होते हैं। ठीक है, क्रोमोफोब सेल्स होती है, प्रीकर्सर्स होते हैं क्रोमोफिल सेल्स की। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोफिल सेल में भी अलग अलग तरह की सेल्स होती है, जैसे कि एसिडोफिलिक सेल्स होती है, बेसोफिलिक सेल्स होती हैं। वो अलग अलग हार्मोन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारी एसिडोफिलिक सेल्स होती है 35% होती है, और बेसोफिलिक सेल्स होते हैं 15% होती हैं। ठीक है, जो हमारी एसिडोफिलिक सेल्स है हमारे सेमाटोट्रोप सेल्स होते हैं उसके अंदर, और लैक्टोट्रोप सेल्स होते हैं। लैक्टोट्रोप से पता चल गया होगा आपको, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन जैसे कि प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। और हमारे सोमैटोट्रोप सेल्स जैसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गया प्रोलैक्टिन, ये हमारे किससे रिलीज होंगे, एसिडोफिलिक सेल्स से। और हमारे बेसोफिलिक सेल से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, जैसे थायरोट्रोप सेल्स होती हैं, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। गोनाडोट्रोप सेल्स होंगे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा। ल्यूटेरोट्रोप सेल्स होंगे तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा। ठीक है, और कोर्टिकोट्रोप सेल्स होंगे तो हमारे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा। और इसके साथ साथ बीटा एंडोर्फिन और बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होगा। ठीक है, बीटा एंडोर्फिन जो होता है ना, एक नेचुरल ओपियोइड होता है, मतलब पेन किलर का काम करता है, जो कि हमारे म्यू कापा और जो डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे पेन के रिसेप्टर्स जो होते हैं, इनके साथ ये बाइंड करके जो हमारा मूड है उसको हैप्पी मूड बनाने, यूफोरिया करवाने के लिए काम में आता है। ये हमारी पेन की इंटेंसिटी जो है उसको भी कम करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, बीटा एंडोर्फिन वगैरह। ठीक है, ये सारे हमने
क्रोमोफिल सेल्स क्या होती हैं, ये सब के बारे में डिस्कस किया। जो हार्मोन्स होते हैं ना एपीजी के द्वारा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एपीजी, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, दूसरा हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, एपीजी से रिलीज होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या है, डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, और कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, प्रोलैक्टिन के क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी सब के भी हम डिस्कस करेंगे। इनका इनहिबिट रिएक्शन कैसे होता है, रिलीजिंग एक्शन कैसे होता है, ये सारे हमने आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है, और फर्दर एक एक करके सभी हार्मोन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।